हेलो प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार बच्चों। बच्चों, आज की वीडियो हमारी रहेगी कक्षा 8 की विज्ञान की रहेगी। अध्याय इसमें 13 है, ध्वनि पाठ है। इस पाठ की हम उड़ान की कार्य पुस्तिका कार्यपत्रक करेंगे बच्चों। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं बच्चों। तो बच्चों, यदि आप चैनल पे नए हैं या चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। कार्यपत्रक एक है हमारे पास। तो इसमें है जैसे ध्वनि पाठ है। पाठ का नाम क्या है बच्चों? ध्वनि। ध्वनि का मतलब क्या होता है? आवाज़ होती है। कई आवाज़ें होती हैं जो हमें अच्छी लगती हैं, कहीं अच्छी नहीं लगती। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें देख लेते हैं हम कार्यपत्रक एक में। तो ये पढ़ना है बच्चों। आपने अपनी शाम अपनी दादी के पास बैठकर कहानी सुन रहा था। अचानक गली में पटाखे बजने लगे। जोर जोर से कान आने आवाज़ आनी शुरू हो गई। श्याम के लिए असहनीय हो गया। वह अपने दोनों कानों के साथ हाथ को ढक के अब उसने पटाखे की आवाज़ बहुत धीमी सुनाई देने लगी। परंतु उसकी दादी की आवाज़ तब उसको सुनाई नहीं देती। अब वह उठकर गली में जाता है और वहाँ लोगों को पटाखे ना बजाने के लिए कहता है और वापस आकर दादी के पास बैठकर कहानी सुनने लगता है। तो बच्चों, सुनने में हम किस अंग से सुनते हैं, यानी ध्वनियों को हम किस अंग के द्वारा सुनते हैं बच्चों? तो हम कानों के द्वारा ही सुनते हैं। ठीक है, क्योंकि उसने कान को ढक लिया था तो पटाखों की आवाज़ कम आई थी। फिर उसके बाद है, किसकी आवाज़ तेज होगी, प्रबल होगी? दादी की आवाज़ ज़्यादा तेज थी या पटाखों की? पटाखों की थी, क्योंकि पटाखों की आवाज़ में दादी की कहानी सुनाई ही नहीं दे रही थी उसको। ठीक है, तो पटाखों की आवाज़ ज़्यादा प्रबल थी। फिर उसके बाद है, ऐसे कुछ यंत्रों और वस्तुओं के नाम बताएं जिनकी आवाज़ आपको अच्छी भी लगती है और बुरी भी लगती। तो अच्छी आवाज़ किसकी लगती है? जैसे दादी की आवाज़ हमें कहानी सुनते हुए अच्छी लग रही थी। टीवी पे हम सीरियल देखते हैं, फिल्म देखते हैं तो उस समय हमें वो आवाज़ अच्छी लगती है। मोबाइल पे हम सॉन्ग सुनते हैं या कोई भी कार्टून नेटवर्क देखते हैं या तो वो आवाज़ हमें अच्छी लगती है। मंदिर में जाते हैं, जैसे हमें अच्छा भजन मिलता है, अच्छा संगीत मिलता है, तो वो घंटियों की आवाज़ भी हमें अच्छी लगती है बच्चों। लेकिन जो हमें परेशान करती हैं ध्वनियाँ, जैसे ट्रक की आवाज़ है, बस की है, हॉर्न है, शोर हो रहा है, बाहर पटाखे बॉम्ब फोड़ रहे हैं लोग, तो उनकी ध्वनियाँ जो हैं वो हमें अच्छी नहीं लगती। तो इसमें यही लिखना था बच्चों। ठीक है, फिर उसके बाद है, ये आपके कार्यपत्रक में कुछ संगीत के जो यंत्र हैं उनके नाम लिखने थे। तो ये तबला है, ये सितार है, हारमोनियम है, बीन होती है, जैसे सपेरा बीन बजाता है ना, तो बीन है ये, ढोलकी है और बांसुरी है। ये इनके नाम लिखने थे बच्चों, आपने ये लिख लेने हैं नाम। ठीक है, फिर उसके बाद आपने किस किस वाद्य यंत्रों को सुना है? तो हमने बांसुरी की आवाज़ भी सुनी है, ढोलकी भी सुनी है, बीन अगर आपने सुनी है तो लिख दीजिए। हारमोनियम कभी सुना है तो अगर सुना है तो लिख दीजिए। या और भी कोई अगर आपने यंत्र की आवाज़ सुनी है संगीत के तो आप उसका नाम लिख सकते हो। ठीक है, आपको सबसे अच्छी ध्वनि किसकी लगती है इनमें से? तो मुझे तो बांसुरी की लगती है, इसलिए मैंने बांसुरी लिख दी। जो मधुर सी बांसुरी बजाता है ना जब कोई, तो उसकी ध्वनि बहुत अच्छी लगती है, जैसे कृष्ण बजाता था। ठीक है, तो वो सबको मंत्रमुग्ध कर देता था। तो इस प्रकार से आप भी लिख सकते हो जिसकी आवाज़ आपको अच्छी लगती है। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद है आपके पास नेक्स्ट अध्याय 14वां है, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।